आज बात गरम गरम सर, पूरा गरम गरम, हाथ लगा के देखिए कितना पैकेट सर। देख सकते हैं यहाँ इमरजेंसी पेशेंट भी। हम तो बात ही लेकिन ये पिएंगे नहीं क्योंकि कुछ और खा रहे हैं, तो फिर ये पीना। आप चिकन का पीस देख सकते हैं, पीस तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02246 यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 5 दिन यशवंतपुर से हावड़ा के बीच में चलती है, वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़कर। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन सुबह 11 बजे निकलती है और आपको अगले दिन शाम 4:50 में हावड़ा पहुंचाती है। सो हम लोग की जर्नी इस ट्रेन से लगभग 30 घंटे के होने वाली है और 30 घंटे में हम लोग कवर करेंगे 1950 किलोमीटर। और सबसे अच्छी बात, आपको पता है इस ट्रेन का सिर्फ 4 हॉल्ट है, इसलिए तो मुझे दुरंतो पसंद है। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी गाड़ी यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 3rd AC कोच में और आज अपनी कोच है B5 सीट नंबर 16 साइड अपर। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ इमरजेंसी पेशेंट भी जर्नी करने वाले हैं इस ट्रेन से। और अपनी कोच जो है ना B5 एकदम लास्ट में है। कितना नंबर सीट है तुम्हारा माँ? नहीं है तो बोलो, हेल्प कर दे तो, अंदर कर दे तो, बस जाओ। हाँ नहीं। सो गाइस, ये रही अपनी बर्थ 16 नंबर साइड अपर। तू मेरा चाय बेच देख, मैं खाना 5 मिनट में अंदर बेच तू 5 ले। तेरे चाय नहीं बिकेगा। लगेज को सबसे पहले अंदर। सो गाइस, तो हमने अपना बेडशीट बिछा लिया और सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ मिल रहा है, चार्जिंग सॉकेट है साइड अपर बर्थ में। किसी कोच में 3rd AC में नहीं होता है, लेकिन इसमें है, तो मेरे लिए तो सही है ये। और हाँ गाइस, एक अपडेट है आप सभी के लिए, शायद आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मेरा भी फर्ज बनता है आप सभी को बताना कि ट्रेन में 11 बजे के बाद रात में चार्जिंग सॉकेट काम नहीं करेगा, मतलब मोबाइल आप चार्ज नहीं कर सकते हैं 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, घर से जब भी निकलिएगा या तो मोबाइल लैपटॉप चार्ज करके निकलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। रात में 11 बजे के बाद ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। इस ट्रेन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ट्रेनों में ये हो गया है, 11 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ये देखिए पावर बैंक, ये तो अब लेके चलना पड़ेगा भैया, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मेरे लिए खास तौर पे, वैसे जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं उसके लिए सही है। 10 से 11 बजे के बाद वैसे भी मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। बहुत लोगों की आदत होती है रात में फ़ोन चलाने की, मूवी देखने की, ट्रेन में नींद नहीं आता है, तो इसके लिए ये पावर बैंक मस्ट है आप सभी के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, लेकिन हमने तो रीज़न बताना भूल ही गया कि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये चार्जिंग सॉकेट क्यों बंद रहेगा, चार्जिंग पॉइंट क्यों बंद रहेगा हर कोच का। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि देहरादून शताब्दी में आग लग गया था, तो रेलवे का दलील यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा होता है। तो रात में बहुत लोग फ़ोन लगा के सो जाते हैं, तो ऐसा ना हो इस वजह से रेलवे ने ये डिसीजन लिया है। सभी ट्रेन में धीरे धीरे करके ये अप्लाई किया जाएगा। अभी सभी ट्रेन में तो नहीं है, मैं तो अभी जस्ट जर्नी करके आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 11 बजे के बाद भी उस ट्रेन में मतलब चार्ज मोबाइल हो रहा था। लेकिन इस ट्रेन का क्या कहानी है वो मैं आपको रात में बताऊँगा। सो गाइस, तो अभी फ़िलहाल आपको इस ट्रेन में मतलब कि यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में लंच में मतलब दोपहर का खाना में वेज बिरयानी, एग बिरयानी, राइस, दाल और सब्जी, रोटी ये मिल जाएगा। वैसे हमने अपना लंच कर लिया था यशवंतपुर में ही, तो अभी तो खाने का सवाल ही नहीं है। रात में डिनर करेंगे तो पेंट्री का बना हुआ डिनर करेंगे और आपको दिखाएंगे पेंट्री में क्या मिलेगा रात में और उसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये रहे, इनका लोअर बर्थ है 15 नंबर, मेरा 16। ये है मेरे को पैसेंजर, देवघर से हैं, मतलब बाबा धाम, जानते हैं ना बाबा धाम वहाँ से। क्या नाम हुआ भैया आपका? जाहिद। क्या? जाहिद। तो ये भी जा रहे हैं, अभी आप पता है ना, अभी लगन का समय है, अप्रैल मई पूरा लगन, ये भी जा रहे हैं शादी अटेंड करने और हमको भी जाना है नेक्स्ट मंथ। तो पूरी जर्नी भैया के साथ होने वाला है, बातचीत करते हुए टाइम कटेगा। नहीं कहा 20 रुपीज़ बनाइए, पीजिएगा, पी लीजिए। बस
सूप की टेस्ट की बात करूँ तो सूप सही है। वैसे टोमेटो सूप हमको अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है वेज सूप, लेकिन वेज सूप मिलता कहाँ ट्रेन में, शायद ही कभी कभी मिलता है, नहीं तो सभी ट्रेन में अधिकतर टोमेटो सूप ही मिलता है। लेकिन जो भी है सही है, टाइम पास हो रहा है इसी तरह। क्या है ये कितने का है? 30। तो गाइस तो अभी हमने लिया ये चोको लश ब्रिटानिया का, ये मुझे पड़ा 30 का और MRP भी 30 है, सही है। पानी ठंडा। हाँ, एक ठंडा एक नॉर्मल। और 5 रुपये 5 रुपये मांग के बताओ, ठीक है? क्या तो नहीं, पहले क्या सरसरी था, अभी तो कुछ नहीं है जो आप सबसे लेके। MRP के हिसाब से ही नहीं देते। इसलिए 5 रुपये मांग के इसलिए बोल रहा हूँ। मांग के चलो ठीक है, हम दे देंगे आपको। 5 के आप 10 रुपये रखिए, प्रेम से मांगिएगा तो हम दे देंगे। बोल रहे हैं, थैंक यू। ये सब आदमी चाहता नहीं है ऐसा। नहीं, सही बात, प्रेम से अगर कोई मांगे तो उसमें दे। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RU, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 55 मिनट बिफोर। और रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और कोविड से पहले यहाँ रोज़ाना 162 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 95 ट्रेन आकर रुकती है। अगर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म हैं, और ये जो स्टेशन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें तिरुपति बालाजी जाना होता है। भारत के किसी भी शहर से अगर आप टिकट करवाते हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन का, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है ना डायरेक्ट, सेकेंडरी ऑप्शन में लोग इसे चूज़ करते हैं, रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन RU, स्टेशन कोड याद रखिएगा। अब यहाँ से ना सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है तिरुपति बालाजी, तो स्टेशन के बाहर आपको बस की फैसिलिटी मिल जाएगी। आधा घंटा में ना आप यहाँ से तिरुपति आप जा सकते हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है डायरेक्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन का, ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मे भी शायद आपको टिकट मिल जाए। फिर यहाँ से आप 10 किलोमीटर की दूरी है, बस पकड़ के या कैब पकड़ के आप जा सकते हैं, तिरुपति बालाजी का दर्शन कर सकते हैं। और अभी स्टाफ से बात हो रहा था, स्टाफ बोल रहे थे कि ये रोज़ दिन का है कि ये ट्रेन 1 घंटा या 50 मिनट पहले इस स्टेशन पे पहुंचाती है। मेरा तो मन कर रहा है कि अब जाएँ तिरुपति बालाजी का दर्शन करके चले आए, क्योंकि ट्रैफिक का पता नहीं भाई, क्योंकि 55 मिनट पहले आया है। अगर ट्राई करेंगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक अगर सही रहे तो, अगर बाइक रहे तो शायद दर्शन करके आ सकता है। समोसा कितने का? ये 30 रुपया। 30 का 2 3 ये अच्छा, ये 50 रुपये। ये समोसा क्या है, प्याज वाला? ऑनियन मिक्सिंग आता है। थैंक यू। लास्ट टाइम दाल वड़ा खाए थे जब हम लोग जर्नी कर रहे थे तिरुचिरापल्ली से चेन्नई के बीच में। वो कौन सी ट्रेन थी याद नहीं आ रहा, लेकिन दाल वड़ा काफ़ी अच्छा रहता है। वो इधर ही मिलेगा आपको, टेस्ट में लाजवाब, भाई की लैंग्वेज में A1। और साथ ही ये ओनियन समोसा, वो भी आपको इधर ही मिलेगा। जब भी आते हैं तो ट्राई ज़रूर करते हैं। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, और फिर से वो देखिए मिल रहा है। हाँ, ये खाते हैं। उसके बाद यहाँ का फेमस आंध्र प्रदेश का विजया मिल्क शेक, वो ट्राई करें। दाल वड़ा और समोसा खाने के बाद हम लोग विजया का मिल्क शेक ढूंढ रहे हैं। स्टॉल देखे हैं, आगे है। ये रहा अपना विजया का स्टॉल, आंध्र प्रदेश का जाना माना नाम। एक दीजिएगा फ्लेवर मिल्क। फुल कर दीजिए, बच्चे छोटे बच्चे खाइए। फुल कर दीजिए भाई, और दीजिए। एक हाँ, ठंडा एकदम ठंडा है। एक गिलास बना, उतना बर्फ वाला नहीं दीजिए, सब ऐसा ही है। एक गिलास बच्चे खा लीजिए। ठंडा में सब इसी तरह रहेगा। अरे बाली पूरा गाइस देखिए इसमें बर्फ जमा हुआ, तो नॉर्मली दीजिए।
5 मिनट में ले। अरे नॉर्मल ही दीजिए, नॉर्मल। कोई उठा लीजिए, काट ही पैसा। वो क्या चीज़ है? छाछ सर, छाछ। छाछ विजया का ही है? हाँ विजय, वो नहीं सर, ये दूसरे कंपनी 30 का। रुपये। देखिए पानी में भी बर्फ जमा हुए, इतना चिल। ठीक है सर। चलिए धन्यवाद। और साथ में देखिए अपने को पैसेंजर को भी घुमा रहे हैं। ये थे बैठे हुए कोच में, हम बोले भाई इतना देर पहले ट्रेन आई है, बैठ के क्या करोगे, चलो। लेकिन ये पिएंगे नहीं क्योंकि कुछ और खा रहे हैं, तो फिर ये पीना नहीं बनता है। अब क्या खा रहे हैं वो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने इनको समझाया है नहीं खाने के लिए, लेकिन वो मजबूरी में खाते हैं, अब क्या करिएगा। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है रीनीगुंटा रेलवे स्टेशन से 5 मिनट डिले। हम लोग यहाँ पहुँचे थे 55 मिनट बिफोर, और यहाँ से हम लोग 5 मिनट डिले निकल रहे हैं। सो गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन। और सामने देख सकते हैं मिरर है, बिल्कुल साफ है। ये रहा वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा है। डस्टबिन, एक्सटिंग्विशर, यहाँ भी डस्टबिन। अब चलते हैं वॉशरूम में। नीचे मैट बिछा हुआ है और आप देख सकते हैं वाटर डिस्पेंसर ये भी साफ है। इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है। वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का कंडीशन, अभी तक तो अच्छा है। अब देखते हैं जब हावड़ा पहुँचती है ट्रेन तब कैसी कंडीशन रहती है वॉशरूम की। कोच का भी कंडीशन काफ़ी अच्छा है अभी तक। सो गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 8:10 और अब डिनर का टाइम हो चुका है, क्योंकि अपना ये पैक टाटा का चिकन बिरयानी आ चुका है। और पहली बार मैं किसी ट्रेन में चिकन बिरयानी खा रहा हूँ, वो भी पैक्ड और टाटा का। इससे पहले तो हल्दीराम का प्रोडक्ट हमने ट्राई किया था, लेकिन पहली बार टाटा का ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। वैसे ये पड़ा मुझे 150 का। टेस्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये 330 ग्राम का है। बोला जावे। चलिए, थैंक यू। ठीक है। सो गाइस, तो ये रहा अपना चिकन बिरयानी। और इसमें आप लेग पीस तो सोचिए ही मत, क्योंकि पैक्ड फूड है तो छोटा छोटा इसमें आप चिकन का पीस देख सकते हैं। पैक्ड फूड में लेग पीस तो मिल ही नहीं सकता। ये देखिए छोटा छोटा चिकन है इसमें रखा हुआ। अब ट्राई करते हैं। स्टेशन पे ऐसा चिकन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि चिकन अच्छी तरह बॉइल्ड किया गया है, राइस भी अच्छी तरह से फ्राई किया गया है, बॉइल्ड है, तो खाने में अच्छा लग रहा है। वो रोड ब्रिज है ना? हाँ, इस साइड में आओ। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 10 मिनट बिफोर। और विजयवाड़ा जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1888। और कोविड से पहले यहाँ रोज़ाना 314 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फ़िलहाल 212 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। और रही बात डिनर की, तो हमने टाटा कंपनी का चिकन बिरयानी पहली बार ट्राई किया, अच्छा था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और एक दूसरी बात, हमने आपको दोपहर में बताया था कि
रोटी, राइस, दाल और वेज सब्जी मिलेगा आपको पेंट्री का बना हुआ। तो भैया वो पेंट्री में नहीं बनता है, वो जो है ना आपको यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगा। कोच में घूम घूम के सब बेच रहे थे तो मुझे लगा कि हो सकता है पेंट्री का ही होगा, लेकिन अभी क्लियर हुआ है कि वो पेंट्री का नहीं है। पेंट्री में आपको रोटी, दाल, सब्जी ये नहीं मिलेगा। पैक्ड फूड ही इस ट्रेन में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ ओनली पैक्ड फूड ही आपको मिलेगा। अब फिर से मुझे आगे जाना पड़ रहा है ड्रिंक्स लेने के लिए, क्योंकि अपनी कोच आगे लगी है और सारा स्टॉल पीछे है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पल्पी ऑरेंज अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर कोई और ड्रिंक्स ले लेंगे। 40 रुपया आधा किलो। भैया वो पल्पी ऑरेंज दीजिएगा एक। सॉरी ये 40 का है अंगूर, पल्पी ऑरेंज दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगो जेली हमने लिया था लास्ट टाइम। ये कितना का है? 20 लीजिए भैया। इसका हाँ एक ही बस देखिए ना। Next morning. बकरी है अभी भी देखे फोन देके ना 15 वो तो मालूम है सर। कुछ समझ में नहीं आया था फोन। लाइट अभी देखे ना चला वो तो देख रहे फोन आ रहा है। हम तो बात ही गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट भुवनेश्वर, जिसका स्टेशन कोड है BBS। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 40 मिनट बिफोर। और भुवनेश्वर जो है ना ये पड़ता है उड़ीसा में। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1896 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2001 में। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 182 ट्रेन आकर हॉल्ट करती थी और अभी फ़िलहाल 120 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। रही बात ब्रेकफास्ट की, ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ तो चाय मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाय कॉफ़ी बिस्किट के अलावा ट्रेन में अभी कुछ नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सारे पैसेंजर ब्रेकफास्ट यहीं पे ले रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट हॉल्ट है। इसके बाद ट्रेन डायरेक्ट हावड़ा में रुकेगी।
तो हम भी सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट यहीं पे ले लें। और मैं देख रहा हूँ पहली बार माछ भात बिक रहा है। आज तक हमने इतना जर्नी किया लेकिन किसी स्टेशन पे माछ भात नहीं देखा, लेकिन यहाँ माछ भात बिक रहा है। यहाँ पे आपको खाना का बहुत वैरायटी मिल जाएगा। माछ भात देख रहे हैं, मतलब लगभग जगह में ख़त्म हो गया, कहीं कहीं है मिल रहा 60 का दे रहा है माछ भात। अंडा बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी है, इडली है, डोसा है, वड़ा है, वो सब चीज़ है। लेकिन अब ट्रेन रुकेगी शाम में, मतलब 5 बजे के लगभग हम लोग पहुँचेंगे हावड़ा। तो उससे पहले सोच रहे हैं थोड़ा भारी खाना ही ले ले। माछ भात देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो ट्राई करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी सब्जी गरम है? पूरी सब्जी 40 रुपया पैकेट है। 40 का है? हाँ सर। नहीं वो नहीं लेंगे। हाँ माछ भात गरम गरम सर, पूरा गरम गरम, हाथ लगा के देखिए। कितना पैकेट बस सर? हो गया, एक चाहिए। एक चाहिए सर आपका। कितना पैकेट सर? दो, एक पैकेट हटाइए ना भैया। हाँ बाबू। कितना पीस होगा इससे मछली? बाबू मछली 1 पीस रहेगा, सब्जी रहेगा, ग्रेवी रहेगा। अच्छा अच्छा, लो पकड़ तो भाई। कितना हुआ टोटल? 100 रुपया हुआ सर। सो गाइस तो यहाँ से हमने लिया है एक माछ भात जो पड़ा मुझे 60 का, और एक पूरी सब्जी जो पड़ा 40 का। तो दोनों ट्राई करने वाले हैं। पूरी सब्जी ये खाएंगे और माछ भात हम खाएंगे। सो गाइस तो यहाँ से हमने लिया 2 फिज, और एक भाई के लिए और एक मेरे लिए। ये पड़ा 15-15 का। गलती से भैया 20 का बोल दिए थे। और अभी फ़िलहाल ये एवरी फिश पी रहे हैं। ये मुझे पड़ा 15 का। पहले तो भैया बोले 20 का, ठीक है। जब पूछे कि ये क्या है, हम बोले कैमरा है, तो भैया बोले कि तब मुझे 5 रुपये का चॉकलेट दे रहे थे। हम बोले नहीं, आप तो पहले बोले थे 20 का। बोले नहीं नहीं 15 का। दोबारा इन्होंने मुझे दिया 15 का। फिर हमने 2 लिया, एक भाई के लिए और एक अपने के लिए। वो अभी यही पी रहे हैं। इसके बाद जाएंगे तो फिर माछ भात ट्राई करेंगे। तो चलिए अब ट्राई करते हैं माछ भात। लंच में हमने यही लिया, 60 का पड़ा, मैंने आपको बताया था। और अभी तक की ट्रेन जर्नी में पूरी लाइफ में मैं पहली बार माछ भात खा रहा हूँ किसी ट्रेन में। और ये हमने कहाँ से लिया आपको पता है, ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। देखिए ये है एक माछ फ्राई किया हुआ है, और ये राइस है, मोटा राइस, और इसमें एक पिकल भी है दिया हुआ नींबू का, और ये ग्रेवी है। तो खाते हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं ग्रेवी। अच्छा ये है ग्रेवी। नमक पता है नहीं चल रहा। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ये फिश जो है ना, मतलब चिमटा की तरह लग रहा है, पता नहीं कब का है। और ग्रेवी में नमक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें नमक है। इसको फ्राई किया गया, इसमें नमक है, और चिमटा की तरह लग रहा है ये, लेकिन ग्रेवी में नमक नहीं है। तो यही था मेरा पहला एक्सपीरियंस, और पहला ही एक्सपीरियंस मेरा माछ भात हो गया ख़राब। लेकिन कोई नहीं, अब जो भी मिला वो तो खाना ही पड़ेगा। खाते हैं, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो पहले खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ग्रेवी में नमक है ही नहीं भाई, लगता है भूल गया देना। सो गाइस देखिए, इसके लिए हम लिए थे पूरी सब्जी, बोला गया था पूरी सब्जी है। जब ये खा रहा है तो देख रहा है इसमें इडली है, वड़ा है। वाह भाई।
कैसा लग रहा है? ठीक है। आपको तो मालूम नहीं होगा कि ट्रेन के खाने लेकिन पूरी सब्जी के नाम पे तुमको ये मिल गया ना। हाँ। चलो कोई नहीं, जो नसीब में था खाओ वही भाई। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा और ट्रेन जो है ना हम लोग को पहुंचाई है 40 मिनट बिफोर। जी हाँ, अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं इन शॉर्ट तो मैं आपको बता दूं, पंक्चुअलिटी की सबसे पहले बात करते हैं तो ट्रेन पहले बिफोर पहुंचा रही है 40 मिनट। उससे आपको पता चल गया होगा कि ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। और रही बात ट्रेन का जहाँ जहाँ भी हॉल्ट है ना सभी जगह ट्रेन बिफोर पहुँचाई है। और रही बात खाने पीने की, तो मेरी तरह अगर आपको रोटी चावल दाल सब्जी खाना पसंद है तो अभी इस ट्रेन में आपको वो नहीं मिलेगा। पैक्ड फूड मिलेगा टाटा का, हल्दीराम का, और ये कॉफ़ी चाय बिस्किट ये सब तो मिलेगा ही। तो अगर आप घर से लेके आए तो सही है, नहीं तो आप स्टेशन के भरोसे रह सकते हैं रोटी चावल दाल खाने के लिए। अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं बाथरूम का तो वो एवरेज था, रोज की साफ़ सफाई अच्छी थी। तो यही था ओवरऑल जर्नी। और हाँ, रही बात फेयर की, तो मैं जर्नी कर रहा था 3rd AC में जिसका फेयर मुझे पड़ा 3150 रुपीज़, जिसमें फूड इंक्लूड नहीं था। और हाँ गाइस, आपने जो ये अभी ट्रेन जर्नी देखा है ये ट्रेन जर्नी 50 दिन पहले की है। तो आप लोग भूल कर भी ये मत समझिएगा कि भैया अभी फिलहाल ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। अभी फिलहाल ट्रेन जर्नी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है जब तक मैं दोनों वैक्सीन नहीं ले लेता हूँ। तो पहला डोज हमने ले लिया है, दूसरा डोज लेने वाले हैं। दूसरा डोज जब तक नहीं होगा तब तक कोई ट्रेन जर्नी स्टार्ट नहीं होगा मेरा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन जरूर लगवाए, 18+ 45+ जो भी देख रहे हैं वैक्सीन जरूर लगवाए। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है कॉइन स्विच कुबेर ऐप का, वहां जाकर अभी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। अभी तो लेटेस्ट जर्नी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको यही दिखाकर काम चलाना पड़ रहा है। कोई नहीं, मिलेंगे जल्दी नई जर्नी के साथ। लव यू।